संपर्क दीदी की शब्दशाला। प्राणियों में पोषण, कठिन शब्द। अरे वाह, स्वादिष्ट खाने का चित्र। बच्चों, क्या आप जानते हो कि सभी सजीव जो खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आहार कहते हैं। आहार, आहार, आहार। भोजन को खाने के लिए सबसे पहले उसे मुख द्वारा शरीर के अंदर लिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? इसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर यानी अंदर और ग्रहण यानी लेना, तो भोजन को मुख के अंदर लेना हुआ अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि खाए गए भोजन के जटिल खाद्य पदार्थों का टूटकर सरल पदार्थों में परिवर्तित होने का प्रक्रम क्या कहलाता है? ये प्रक्रम पाचन कहलाता है बच्चों। पाचन, पाचन, पाचन। अगला चित्र देखो बच्चों, इसमें उन सभी पाचन अंगों को दिखाया गया है जिनसे होकर हमारा भोजन गुजरता है। ये सभी अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इस अंग तंत्र को क्या कहते हैं? इसे पाचन तंत्र कहते हैं। भोजन को पचाने वाले अंगों से मिलकर बना पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। अंतर्ग्रहण के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है बच्चों? हाँ, मुख के अंदर। क्या आप जानते हैं कि मुख के अंदर के भाग को क्या कहते हैं? इसे मुख गुहिका कहते हैं। मुख यानी मुंह और गुहिका यानी गहरा स्थान। तो मुंह के अंदर का स्थान हुआ मुख गुहिका। मुख गुहिका, मुख गुहिका, मुख गुहिका। बच्चों, इस चित्र में हमारे मुंह में स्थित सबसे आगे 4 दांत दिख रहे हैं। इनका आकार छेनी की तरह है और ये भोजन को काटने का काम करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कृंतक कहते हैं। कृंतक, कृंतक, कृंतक। अब इस चित्र में आमने सामने के 2 दांत दिख रहे हैं। ये नुकीले दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। बताओ, इन्हें क्या कहते हैं?
इन्हें रदनक कहते हैं। रदनक, रदनक, रदनक। बच्चों, रदनक दांतों के साथ दोनों ओर स्थित इन दो दांतों को देखो। ये भोजन को पीसते हैं। अब इनका क्या नाम है? इनका नाम है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक। अब ये जो पीछे के 6 दांत हैं, ये भी भोजन को बारीक टुकड़ों में पीसने का काम करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें चर्वणक कहते हैं। चर्वणक, चर्वणक, चर्वणक। चलो अगला चित्र देखें। बच्चों, ये वो ग्रंथि है जो हमारे मुंह में लार को उत्पन्न करती है। क्या आपको इस ग्रंथि का नाम पता है? इसे लाला ग्रंथि कहते हैं। लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि। बच्चों, चबाने के बाद जब भोजन को निगला जाता है तो वो इस नली में चला जाता है। अब इस नली को क्या कहते हैं? इसे ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली। यह है पाचन तंत्र का एक और भाग। ग्रास नली से होते हुए भोजन इस थैली नुमा संरचना में पहुंचता है, जहां पर प्रोटीन का सरल पदार्थों में विघटन होता है। इस भाग का क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है आमाशय। आमाशय, आमाशय, आमाशय। बच्चों, आमाशय के बाद भोजन इस कुंडली नुमा संरचना में पहुंचता है। इसमें भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब इस भाग को क्या कहते हैं? इसे क्षुद्रांत या छोटी आंत कहते हैं। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। देखो बच्चों, ये पाचन तंत्र की वो सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि शरीर में पित्त रस को उत्पन्न करती है। क्या आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? इसे यकृत कहते हैं बच्चों। यकृत, यकृत, यकृत। बच्चों, यकृत से उत्पन्न हुआ पित्त रस इस थैली नुमा संरचना में इकट्ठा होता रहता है। क्या आप इसका नाम जानते हैं? इसका नाम है पित्ताशय।
पित्त रस को इकट्ठा करने वाली थैली हुई पित्ताशय। पित्ताशय, पित्ताशय, पित्ताशय। अब इस अगले भाग को देखो बच्चों, ये भाग ना पचे भोजन में से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके उसे अपशिष्ट भोजन में बदल देता है। क्या आप जानते हैं कि इस भाग को क्या कहते हैं? इसे बृहदांत्र या बड़ी आंत कहते हैं। बृहदांत्र, बृहदांत्र, बृहदांत्र। बच्चों, ये चित्र उस भाग को दर्शाता है जो कि अपशिष्ट भोजन को समय समय पर हमारे शरीर से बाहर निकालता रहता है। इस भाग को क्या कहते हैं? इसे गुदा कहते हैं। गुदा, गुदा, गुदा। बच्चों, भोजन के पाचन के बाद जंतु गुदा द्वारा मल को शरीर के बाहर निकाल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसे निष्कासन कहते हैं। निष्कासन, निष्कासन, निष्कासन। भोजन के पाचन के बाद अवशोषित पोषक पदार्थों को रक्त वाहिकाएं पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों कि इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। अब देखते हैं अगले चित्र में क्या है। इसमें क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली की तरह उभरी संरचनाओं को दिखाया गया है। ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? इन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम, दीर्घ रोम, दीर्घ रोम। अगला चित्र देखें। इसमें गाय का प्रथम अमाशय दिखाया गया है बच्चों। क्या आपको इसका नाम पता है? इसे रुमेन कहते हैं। रुमेन, रुमेन, रुमेन। रुमेन यानी प्रथम अमाशय में जानवरों द्वारा खाए गए भोजन का आंशिक पाचन होता है। बच्चों, आंशिक रूप से पचे इस भोजन को क्या कहते हैं? इसे जुगाल कहते हैं। जुगाल, जुगाल, जुगाल। बच्चों, जानवर आंशिक रूप से पचे हुए घास को छोटे पिंडकों के रूप में दोबारा मुख में लाकर चबाते रहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है?
इसे रोमंथन कहते हैं। रोमंथन, रोमंथन, रोमंथन। अब ये है रोमंथन, यानी जुगाली करता हुआ एक बछड़ा। बच्चों, क्या आप जानते हैं रोमंथन करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? रोमंथन करने वाले जंतु हुए रोमंथी, 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 रोमंथी। बच्चों, गाय, घोड़ा, खरगोश आदि जानवरों में क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के बीच पाई जाने वाली इस थैलीनुमा संरचना में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बताओ इसे क्या कहते हैं? इसे अंधनाल कहते हैं बच्चों। अंधनाल, अंधनाल, अंधनाल। अब ये है हरी घास का चित्र। बच्चों, क्या आपको पता है कि घास में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार पाया जाता है? घास में सेलुलोज पाया जाता है बच्चों। सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज। अमीबा की अंगुली की तरह दिखने वाली संरचनाएं जिनके द्वारा वो गति करता है तथा भोजन को पकड़ता है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पादाब कहते हैं। पादाब, पादाब, पादाब। बच्चों, इस चित्र में अमीबा द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थों को कुछ विशेष संरचनाओं में फंसा हुआ दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? इन्हें खाद्य धानी कहते हैं। खाद्य धानी, खाद्य धानी, खाद्य धानी। तो ये थे इस पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कठिन शब्दों के उच्चारण और अर्थ जानने के लिए। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें।
और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।